हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स के बारे में। मोबाइल फ़ोन के ऊपर का जो पैनल होता है इसे हम फ्रंट बॉडी कहते हैं। मोबाइल फ़ोन में लगे हुए बीच की बॉडी जो पीसीबी को अटैच करती है इसे हम मिडल बॉडी या पैनल कहते हैं। और ये है बैक बॉडी जो बैटरी के पीछे लगा हुआ होता है। मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पे ये माउस जैक लगा हुआ है। ये है डिस्प्ले पे आप कनेक्टर देख रहे हैं, इसे हम मेल फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। इस कनेक्टर को हमें नाखून या ओपनर की मदद से हमें सिर्फ प्रेस करके निकालना होता है। आप ये कनेक्टर देख सकते हैं, इसे हम मेल फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। ये कनेक्टर लगाने के लिए काफ़ी इजी होते हैं। इनको बस ट्रैक पर ले जाकर प्रेस करना होता है और ये फिट हो जाता है। उसके आगे हम देखते हैं पीसीबी में और क्या क्या लगा हुआ है। ये है ईयरफोन जैक 3.5 ईयरफोन जैक। ये पीसीबी पे सोल्डर हुआ होता है। इसे निकालने के लिए हमें एसएमडी मशीन यानी ब्लोअर का यूज़ करना होगा। दूसरा पार्ट्स लगा हुआ है चार्जिंग कनेक्टर या हम इसे यूएसबी कनेक्टर भी बोल सकते हैं। ये भी बोर्ड में अटैच हुआ है। थर्ड है कैमरा। मोबाइल फ़ोन में ये कनेक्टिंग कैमरा इसे हम बोलते हैं। कुछ कैमरा हमारे पास और पड़े हैं, हम उसे भी देखते हैं, जैसे B2B कनेक्टर कैमरा, मेल फीमेल कनेक्टर कैमरा, एंड मेल B2B कनेक्टर, कनेक्टिंग बोर्ड कैमरा। ये कैमरा को हमें बोर्ड में प्रेस करके अटैच करना होता है। मोबाइल फ़ोन में और स्पेयर पार्ट्स लगे हैं। वाइब्रेटर, इसे हम वाइब्रेटर मोटर भी बोलते हैं। ये DC 1.5 पे चेक किया जाता है, 1.5 वोल्ट पे चेक किया जाता है। ये है इंटरनल कीपैड, जिसे हम कीपैड ट्रैक भी बोलते हैं, जो पीसीबी पे ही अटैच है। हमारे पास और एक इंटरनल कीपैड पड़े हैं जो मेल फीमेल कनेक्टर वाले कनेक्टर से बोर्ड को अटैच करते हैं। ये इंटरनल कीपैड में साइड में कैमरा, लॉक, वॉल्यूम, इनके सबके स्ट्रिप भी दिए जा सकते हैं। हमारे पास वाइब्रेटर मोटर के और कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये सिलेंडर वाइब्रेटर मोटर है। इनको चेक करने के लिए हमें एनालॉग मल्टीमीटर के X1 सेटिंग्स पे रख के इन्हें चेक कर सकते हैं। वाइब्रेटर मोटर के रेड और ब्लैक प्रोब लगाने पर ये वाइब्रेट होते हैं यानी घूमते हैं। दूसरा वाइब्रेटर मोटर सिलेंडर, इसमें 2 वायर्स दिए हुए हैं, रेड एंड ब्लैक। ये भी सिलेंडर वाइब्रेटर मोटर है। सबके कनेक्टर्स थोड़े थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक प्रकार का वाइब्रेटर मोटर है। इसे हम बटन वाइब्रेटर भी बोल सकते हैं। ज़्यादा करके मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन इसे बटन वाइब्रेटर बोलते हैं। बटन वाइब्रेटर में भी 2 प्रकार होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। इनका भी सेम काम है। इनको भी 1.5 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं, DC पे चेक कर सकते हैं, या तो एनालॉग मल्टीमीटर के X1 सेटिंग्स में हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे फ़ोन पे
अलग स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, जैसे ये ईयरफोन स्पीकर। ईयरफोन स्पीकर के लिए हमें ईयरफोन हैंड्स फ्री 3.5 जैक के लिए ये कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि ये कनेक्टर मेल फीमेल है, ये बोर्ड पे जाके अटैच होता है। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन MP3 सॉन्ग्स बजने के लिए एक रिंगर लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन या MP3 सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में 2 स्पीकर लगे हुए रहते हैं, एक पहला होता है रिंगर, दूसरा होता है स्पीकर। मोबाइल फ़ोन पे हम जब बात करते टाइम जिस पे लो वॉल्यूम आता है वो होता है स्पीकर साइज़ में छोटा होता है, रिंगर साइज़ में बड़ा होता है। रिंगर का उपयोग रिंगटोन बजाने या MP3 सॉन्ग्स बजाने के लिए किया जाता है। स्पीकर का उपयोग मोबाइल फ़ोन पे बात करने के लिए जो ऊपर के साइड का पार्ट्स लगा होता है उसे हम स्पीकर कहते हैं। मोबाइल फ़ोन में स्लाइडिंग फ़ोन में एक स्ट्रिप लगी होती है, आप ये देख सकते हैं, ये मोबाइल फ़ोन में एक स्लाइडिंग स्ट्रिप है। स्लाइडिंग स्ट्रिप में ये कनेक्शन से यहाँ पे जाके डायरेक्ट ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ये डिस्प्ले कनेक्टर दिया हुआ है, ये स्पीकर के लिए दिया हुआ है कनेक्शन, जिसे हम स्पीकर इंटरफेस कहते हैं। ये डिस्प्ले इंटरफेस है, ये इंटरनल कीपैड, ये एक ही स्ट्रिप में डाला गया है। हमारे पास और भी कुछ PCB हैं जिस पे हम देखते हैं कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स उस पर लगे हुए होते हैं। जैसे ये चाइना मोबाइल डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले B2B और मेल फीमेल कनेक्टर से थोड़ा अलग होता है। ये डिस्प्ले सोल्डरिंग डिस्प्ले होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले निकाल के लगाया गया हुआ है। ये डिस्प्ले सोल्डरिंग डिस्प्ले होता है। इन्हें हमें डिस्प्ले निकालने के लिए ब्लोअर SMD मशीन का उपयोग करना पड़ता है, और इन्हें लगाने के लिए हमें आयरन का उपयोग करके इसे हमें सोल्डर करना होता है। मोबाइल फ़ोन में ये ट्रैक पैड PCB पे दिया हुआ है। ऊपर स्पीकर इंटरफेस दिया गया है। मोबाइल फ़ोन में ये रिंगर, जिससे मैंने बताया रिंगर, जिससे MP3 और रिंगटोन बज सके, इसलिए यहाँ पे रिंगर दिया हुआ है। ये है बैटरी कनेक्टर, जिसमें बैटरी कनेक्ट होती है जिससे पूरे सर्किट में पावर जाए। ऊपर कैमरा दिया हुआ है। ये कैमरा मेल फीमेल कैमरा है। ये कैमरा हमें वापस बोर्ड पे अटैच करना है, तो इसे ले जाके बस प्रेस करना होता है और ये अटैच होता है। ऊपर टॉर्च लाइट दिया हुआ है। ये टॉर्च लाइट, ये सोल्डरिंग लाइट है, आप देख रहे हैं, ये सोल्डरिंग लाइट होती है। नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे MMC कनेक्टर, मतलब माइक्रो मीडिया कार्ड कनेक्टर दिया हुआ है। नीचे सिम जैक, इसे हम सिम जैक बोलते हैं या सिम कनेक्टर बोलते हैं। सिम कनेक्टर्स या सिम 1 और सिम 2 के लिए 2 कनेक्टर्स दिए हुए हैं। नीचे की ओर, मोबाइल फ़ोन के नीचे की ओर माइक दिया हुआ है। माइक की मदद से हमारी बोली गई आवाज़ डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। उसके साइड में लगा हुआ है USB या चार्जिंग कनेक्टर। ये बोर्ड पे अटैच होता है। इनकी वजह से हम चार्जिंग या डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम दूसरा फ़ोन देखते हैं जो कि सोनी का फ़ोन है। इसमें हम देख रहे हैं कि फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, बैक कैमरा भी दिया हुआ है। इसे हम बैक कैमरा को हम प्राइमरी कैमरा बोलते हैं, फ्रंट कैमरा को हम सेकेंडरी कैमरा बोलते हैं। ऊपर की ओर एक बटन दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं स्विच। ये ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ होता है। ये स्विच एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो
ऑन ऑफ के हो, चाहे वॉल्यूम के हो, चाहे पावर के हो। ये ऑन ऑफ स्विच ऊपर सोल्डरिंग किया हुआ होता है, ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इनको निकालने के लिए हमें इनको मेल्ट करना होता है, मेल्ट करके ही निकाला जाता है एसएमडी के उपयोग से। ये सब वॉल्यूम की, ये एक एंटीना इंटरफेस है जिसकी मदद से ये नेटवर्क कैप्चर करता है। इसको हम इंटरनल एंटीना भी बोल सकते हैं। एक इंटरनल एंटीना यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसे हम इंटरनल एंटीना बोलते हैं, जो कि नेटवर्क रेंज के लिए, नेटवर्क कैप्चर के लिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। ये है बैटरी कनेक्टर, सिम स्लॉट, एमएमसी सिम स्लॉट। ये सिम स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है। ये है चार्जिंग कनेक्टर या चार्जिंग कनेक्टर या फ्लैशिंग कनेक्टर। ये डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे इंटरफेस माइक के लिए दी गई है, जो कि मोबाइल के नीचे की साइड अक्सर दी जाती है या पाई जाती है। ये कनेक्टर्स दिया हुआ है डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले के लिए, या ऐसे ये मेल फीमेल कनेक्टर्स बोर्ड के लिए, डिस्प्ले के लिए यूज़ किए जाते हैं। कीपैड के लिए, कैमरा के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और एक बोर्ड है जो कि है सैमसंग S4 मिनी का बोर्ड। इसमें भी हमें वॉल्यूम्स की, पावर की, प्लास्टिक के दिखाई देते हैं। अब के अक्सर ज़्यादा करके मोबाइल में प्लास्टिक के स्विच मिलते हैं। इसमें ऊपर की ओर माइक दिया हुआ है, ये पेस्टेड माइक इसे हम बोलते हैं। ये बैटरी कनेक्टर, ये एंटीना, इंटरनल एंटीना, सिम स्लॉट, एलईडी, यहाँ पे आईसीस लगी हुई है, उसके उसके बाजू में छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं। ये डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए फीमेल कनेक्टर, जो डिस्प्ले में कनेक्टर लगा हुआ होता है उसे हम मेल, बोर्ड में कनेक्टर जो लगा हुआ होता है उसे हम फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। ये B2B कनेक्टर, ये लॉकिंग सिस्टम कनेक्टर होता है। इसे हम इसकी मदद से हम डिस्प्ले को लॉक कर सकते हैं। ये B2B कनेक्टर। तो आज हमने देखा मोबाइल फ़ोन में स्पेयर पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, उनका यूजेस भी हमें पता चला कि मोबाइल फ़ोन में कौन से पार्ट्स कैसे दिखाई देंगे। मोबाइल फ़ोन में अक्सर जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो बोर्ड से कनेक्ट भी हो सकते हैं या निकल भी सकते हैं, जैसे कि स्पीकर, रिंगर, माइक, डिस्प्ले। इनको चेकिंग करने का तरीका ऑलमोस्ट सबका एक जैसा ही होता है। मोबाइल फ़ोन में और भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे टच पैड। कोई बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में ये टच पैड इंटरनल अंदर के साइड होते हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन ओपन करने के लिए पहले हमें टच पैड ही खोलना होता है। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।